अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिसन टेक। मैं आपका टेक मास्टर पाशा इरफान। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? तो जी व्यूअर्स, जिस तरह के मैंने आपसे अपने फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा नए आईफोन 12 के आने के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इसके ऊपर राय का इजहार किया, तो इसी के मुतालिक मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आज शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो जी व्यूअर्स, इस टाइम मार्केट में जो फोन सेल हो रहे हैं वो इस टाइम आईफोन के 11 प्रो मैक्स, आईफोन 11 और 11 प्रो, आईफोन एसई और आईफोन एक्स आर, ये इस टाइम आपके मार्केट में जो नए ब्रांड न्यू सेल हो रहे हैं एप्पल की तरफ से। अब नया आईफोन 12 लॉन्च होते के साथ ही कौन सा इनमें से मॉडल डिसकंटिन्यू होता है, क्योंकि एप्पल की ये एक प्रैक्टिस है कि कोई भी नया जब फ़ोन लॉन्च करते हैं तो वो कोई ना कोई एक वेरिएंट अपना डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अब उसकी वजह क्या है कि वो डिसकंटिन्यू क्यों कर देते हैं? उसकी वजह ये है कि वो डिसकंटिन्यूएशन उसकी इस वजह से आ जाती है कि आपको जब नया फ़ोन मिल जाता है तो जो पुराना उसके साथ कंपेटिटिव होता है फ़ोन, वो उसकी प्राइस को तंग करता है, उसकी प्राइस को, आपकी मार्केट की सेल उसकी ख़राब करता है नए आने वाले फ़ोन की। तो इस वजह से पुराने को वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो जब वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो अब उसके अंदर 3-4 सवालात पैदा हो जाते हैं। तो क्या जब वो डिसकंटिन्यू हो जाए तो उसकी वारंटी भी ख़त्म हो जाती है? क्या उसको एप्पल सपोर्ट भी ख़त्म हो जाती है? और तीसरा सवाल, क्या उसकी एप्पल रिपेयरिंग के लिए उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता? इन तीनों सवालात के जवाब मैं आपको इस वीडियो के एंड में लाजमी दूंगा ताकि आप वीडियो को पूरा देख सकें। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वो सिर्फ ये सुनना चाह रहे हैं कि कौन सा फ़ोन डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत से र्यूमर्स हैं ऐसे जो फ़ोन डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। उनमें है आईफोन 11 और आईफोन 10R। अब ये दो फ़ोन डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। अब जिन लोगों को सिर्फ यही सुनना था कि कौन कौन सा फ़ोन डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, वो तो ये सुनकर यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, अब जिनको इसके मुतालिक और इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके लिए मैं ज़रा थोड़ी सी और आपको एलेबरेशन दे दूँ कि अब आईफोन 11 और आईफोन 10R ये डिसकंटिन्यू तो हो रहे हैं, ये भी अभी र्यूमर है। अभी मैंने ये नहीं कहा हो रहे हैं, ये हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये डिसकंटिन्यू हो जाए, अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों डिसकंटिन्यू होंगे? ये इसकी ये वजह है कि एक जो 10R है उनका, उसकी जगह उन्होंने एसई को कर दिया है लॉन्च। अच्छा, अब एसई और 10R में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मुझे मालूम है कि वो 10R और एसई के स्पेक्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन 10R एक आपका 2 से 3 साल पुराना मॉडल हो चुका है जिसको उन्होंने लॉन्च किया था। अब उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर चुकी है। अब उसके मुकाबले में, क्योंकि अगर आप पिछला एप्पल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमेशा एप्पल कुछ सालों से 3 फ़ोन लॉन्च करता है। इस दफ़ा आईफोन 12 की दफ़ा एप्पल 4 फ़ोन लॉन्च कर रहा है। अब जब वो 4 फ़ोन लॉन्च करने लगा है तो अब उस 4 फ़ोन लॉन्च करने की कोई ना कोई वजह तो होगी। अब उसकी वजह से उसकी एक वेरिएंट की लिस्ट बढ़ रही है। अब देखिए, अगर वो वही फ़ोन को, पुराने फ़ोनों को रखेगा तो 3 फ़ोन ऑलरेडी उसके मार्केट में, 3 वेरिएंट्स ऑलरेडी मार्केट में, 4 वेरिएंट्स वो और लेके आ जाएगा। तो अब अगर आप 7 वेरिएंट्स को लेके, वो उसमें फिर उनके आगे जीबीज के अंदर भी है, फिर उसके अंदर कुछ कलर वेरिएशंस के अंदर कुछ जीबीज मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, तो वो एक बहुत बड़ी रेंज बन जाती है और वो कस्टमर को लेते हुए एक बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इस वजह से वो अपने वेरिएंट्स को कम से कम करेगा। अच्छा, अब मैं फिर एक दफ़ा कंफर्म कर दूं आपको कि आईफोन 11 और आईफोन 10R जो है ये हो सकता है डिसकंटिन्यू हो जाए। अब इनकी प्राइस का जो है वो, इन दोनों की प्राइस मैच कर रही है आपके साथ आईफोन 12 की जो सीरीज़ आ रही है। वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक पूरी वीडियो शेयर कर दी है कि उनकी क्या प्राइस की सीरीज़ आ रही है।
तो इस वजह से iPhone 11 और iPhone 10R जो है ये मेरे हिसाब से मेरी अब तक की जो इसमें एक आपके साथ समझ लें कि र्यूमर्स हैं जो मेरे साथ आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, उसमें ये दोनों चीज़ें आपकी डिसकंटिन्यू हो सकती हैं। अब आ जाता हूँ, मैंने आपसे जो पहले सवाल कहे थे जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसकी वारंटी रहती है कि नहीं रहती, इसके ऊपर iOS अपडेट आती है कि नहीं रहती, और एप्पल इसको रिपेयर के लिए एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। तो जी हाँ, इसकी ये आपको वारंटी में जब डिसकंटिन्यू हो भी जाता है तो कोई भी फ़ोन अगर आपका जो डिसकंटिन्यू कर दिया एप्पल ने, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं कि आपको जो फ़ोन एप्पल ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर देता है उसकी प्रोडक्शन कुछ अरसे तक जारी रखता है। क्यों? वो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे प्राइस का इफेक्ट आता है और वो काफ़ी हाई प्राइस हो जाती है। वहाँ पे जिस तरह के पाकिस्तान में प्राइस काफ़ी हो जाती है, वहाँ पे नया मॉडल को लॉन्च करने के साथ वो पुराने मॉडल्स को भी बॉक्स पैक आपको देते रहते हैं। तो इस वजह से कोई भी अगर आप पुराना मॉडल लेते हैं और वो बॉक्स पैक होता है और उसको नॉन एक्टिव होगा, तो जिस दिन आप उसको एक्टिव करेंगे उसकी वारंटी उसी दिन से स्टार्ट होगी और उसकी एक्टिवेशन डेट से ही उसकी वारंटी स्टार्ट होगी और आपको वो पूरी 1 साल की वारंटी मिलेगी उसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उसके ऊपर iOS अपडेट आती है कि नहीं आती। तो जी हाँ, बिल्कुल उस पर iOS अपडेट आपको मिलेगी, क्योंकि एप्पल ने आपसे एक प्रॉमिस किया हुआ है कि आप उसका कोई भी मॉडल लेते हैं उसको 5 साल तक उसके ऊपर वो अपडेट देते हैं। अब लेट्स सपोज iPhone 11 जो आपका लॉन्च हुआ था वो 2019 में आया था, तो उसके अगले 5 साल तक उसके ऊपर अपडेट आती रहेगी। जो 15 में मॉडल लॉन्च हुए थे उनके ऊपर भी आज तक iOS अपडेट आ रही है। तो इस वजह से iOS अपडेट्स आपको 5 साल तक तमाम एप्पल की प्रोडक्ट्स पे मिलती रहती है। प्राइस वाइज आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस आपको बहुत सस्ती प्राइसेस भी मिल जाती हैं आईफोन के पुराने मॉडल्स की, लेकिन प्राइस एज़ कम्पेयर टू मैंने जब तक मार्केट विजिट किया है इतने अरसे में, कि मार्केट जब आपको कोई नया मोबाइल लॉन्च हो जाता है तो जो पुराने मोबाइल की प्राइस वो स्टैटिक रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर आप आज भी देखें अपनी लोकल मार्केट के अंदर तो iPhone 11 आने के बाद भी iPhone 8, iPhone 7 आपको इतनी ज़्यादा डाउन प्राइस भी नहीं मिल रहा, वो उसी प्राइस में स्टैटिक ज़रूर मिलता है। तो व्यूअर्स, इस वजह से आपको प्राइस के ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपका कोई फ़ोन जो पुराना है नया आने के बाद उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल इतनी ज़्यादा प्राइस की मिलता है। आपको क्या लगता है कि इस नए फ़ोन iPhone 12 आने के बाद कौन सा फ़ोन की सीरीज़ डिसकंटिन्यू होने लगी है और कौन सा फ़ोन डिसकंटिन्यू नहीं होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी पूछता रहता हूं और अपने ग्रुप में भी फेसबुक पे, अगर आपने मुझे अब तक कहीं पे नहीं फॉलो किया हुआ तो ये मेरे मीडिया हैंडलर्स आपके सामने आ रहे हैं, आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।